ऑफ ह्यूमन नेचर 18 रूल्स हिंदी। दोस्तों, लोग जितने बाहर से मासूम दिखते हैं, अंदर से उतने ही ईर्ष्या, लालच, डर और छल से भरे होते हैं। हर कोई अपनी असलियत छिपाता है और नकली चेहरे लगाकर हमारे साथ खेल खेलता है। वीडियो को लाइक कर दें इससे पहले कि वीडियो में आप खो जाएं, और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें। वीडियो बड़ी हो सकती है, आप शेयर करें और लाइक करके रख दें और इसे टुकड़ों में देख सकते हैं। ध्यान योगी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इसलिए लोगों की मानसिकता द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर बुक लोगों के असली चेहरे सामने लाती है। यह किताब दिखाते हैं कि इंसान का कमजोर, अपनी इच्छाओं का गुलाम, यह इन सच्चाइयों में भागेंगे तो आप जल्द ही एक तरफ कर दिए जाएंगे। लेकिन वही अगर इस किताब के इन 18 नियमों को समझ ले तो आप दूसरों की नकाबी चीर कर उनकी नस पकड़ सकते हैं, जिसमें आपको यह ताकत मिलेगी। आप दूसरों के खेल पर हुकूमत कर पाएंगे। लेकिन इस दमदार बुक समरी वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए जो यह चुटकियों का काम है, लेकिन इसमें हमारी काफ़ी बड़ी मेहनत होती है। तो शुरू करते हैं। लॉ 1, द लॉ ऑफ इरेशनलिटी, अविवेक का नियम। मनुष्य हमेशा खुद को तर्कशील प्राणी मानता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा भ्रम है यह। असलियत यह है कि उसका हर कदम भावनाओं में नियंत्रित होता है। चाहे व्यापार हो, रिश्ते हो या सत्ता का खेल, निर्णय कभी शुद्ध बुद्धि से नहीं बल्कि अंदर उबल रही भावनाओं से निकलते हैं। यही कारण है कि सबसे चतुर दिखने वाला व्यक्ति भी गलत मोड़ पर भटक जाता है। भावनाएं इंसान को अंधा बना देती है। गुस्से की आग में वह ऐसे शब्द बोल देता है जो रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। लालच की भूख उसको मेहनत से कमाए सालों की कमाई को मिट्टी बना देती है। डर उसकी रीढ़ तोड़ देती है और वह अवसरों को हाथों से जाने देता है। ईर्ष्या उसे दूसरों की सफलता को सहन न करने के लायक बना देती है और यह खुद को बर्बाद करने वाले रास्तों पर चल पड़ता है। आप अगर खुद इन अदृश्य डोरियों से मुक्त नहीं करेंगे तो हमेशा खिलौना बना रहेंगे। दूसरों को बस आपकी भावनाओं को भड़काना होगा और आप उसी दिशा में भागेंगे जहां वे चाहेंगे। आपके गुस्से की नस पकड़कर कोई भी आपको कठपुतली बना सकता है। आपकी इच्छाओं को हवा देकर कोई भी आपको फंसा सकता है। आपकी असुरक्षाओं को छोड़कर कोई भी आपको असफल बना सकता है। जो लोग मजबूत दिखते हैं वे अक्सर भावनाओं में बहकर सबसे कमजोर साबित हो जाते हैं, जबकि असली ताकत उस व्यक्ति के पास होती है जो हर स्थिति में खुद देख सकता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे कि कुछ लोग आजकल YouTube पे वीडियो बना रहे हैं, लाइक कमेंट के लिए वह वीडियो के अंत में लिख देते हैं कि बेटा यह वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो गरीब का गरीब रहेगा। यह सब क्या है? यह आपका डर का फ़ायदा उठाते हैं। वीडियो में बने रहिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के फर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब। ब्रेक के बाद वापस आपका स्वागत है ध्यान योगी मोटिवेशन में। समझ सकता है, बेचैनी समझ सकता है, आपके दिमाग को ठंडा रख सकता है। यह व्यक्ति होता है जिसे हालात को नहीं बल्कि हालातों में अपने मुट्ठी जकड़ लेता है। बुद्धिमत्ता का मतलब यह है नहीं कि आप किताबों में तर्क खोज में बुद्धिमत्ता का असली अर्थ है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें वश में करना, उनका गुलाम बनने से इनकार करना। जो अपनी भावनाओं को मालिक है वह दूसरों पर शासन करता है। लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, आत्ममोह का नियम। हर इंसान अपने आप को दुनिया का केंद्र मानता है। उसके लिए उसकी इच्छाएं, उसका दर्द, उसकी उपलब्धियां ही सब कुछ है। यही आत्ममोह उसे दूसरों की सच्चाई देखने से रोकता है। यह अपनी ज़रूरतों के चश्मे से दुनिया को देखता है और उसी आधार पर फैसले लेता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग रिश्ते और सहयोग में बार बार असफल हो जाते हैं। आत्ममोह का गुलाम व्यक्ति केवल खुद की गूंज सुनना चाहता है। उसे दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं होती।
वह सामने वाले को समझने का नाटक करता है, लेकिन असल में केवल अपने अहंकार को तृप्त करने में लगा रहता है। ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते, क्योंकि उनकी सारी वफादारी तभी तक है जब तक आप उनकी प्रशंसा करते हैं। जैसे ही आप उनकी उपेक्षा करते हैं तो उनकी कमियों को दिखा देते हैं, उनका चेहरा बदल जाता है, वह जहर उगलने लगता है। जैसे उसकी उपेक्षा करते हैं, उनकी कमियां कोई दिखाते हैं, उनका चेहरा बदल जाता है और वह चेहरे से जहर उगलने लगता है। दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वही है जो केवल अपनी छवि से प्रेम करता है। वह अपनी कभी भी अपने फायदे के लिए आपको धोखा दे सकता है। उसका अहंकार आपको धोखा दे सकता है। उसका अहंकार इतना नाजुक होता है कि छोटी सी आतलों उसके भीतर गहरी नफरत पैदा कर देती है। वह हंसते हंसते दोस्ती करना चाहता है और पलटते ही दुश्मनी पाल लेता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच टिकना चाहते हैं तो उनके असली भूख को समझना होगा। उन्हें चाहिए ध्यान, प्रशंसा और मान्यता। अगर आप चाहें तो इस भूख को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वही दिखाएं जो उनके अहंकार को संतुष्ट करे और फिर चुपचाप उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाए, ना कि आपको अपनी कमजोरी का फ़ायदा उठाने दे। एंड असली जीत तब है जब आप खुद को, आत्ममोह को काबू रखें। अगर आप केवल दुनिया में फंसे रहेंगे तो आप कभी दूसरों के मन को नहीं पढ़ पाएंगे, और जो दूसरों को नहीं पढ़ सकता वह हर खेल में मात खाता है। असली ताकत तब आती है जब आप अपनी सीमित सोच से बाहर निकलकर सामने वाले की भावनाओं को महसूस कर सके। दुनिया आत्ममोहियों से भरी हुई है। जो इसे पहचान लेता है और इसे नियंत्रित करना जानता है वही भीड़ में अलग खड़ा होता है। जो अपने अहंकार का कैदी बन जाता है उसकी ताकत सिर्फ दिखाने तक सीमित रह जाती है। लॉ 3, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने का नियम। हर इंसान दुनिया के सामने एक नकाब पहन कर चलता है। वह नकाब उसकी असली पहचान छुपाता है और वही दिखाता है जो वह दूसरों को दिखाना चाहता है। कोई विनम्रता का चेहरा ओढ़ता है, कोई ईमानदारी का, कोई दोस्ती का, कोई वफादारी का, लेकिन इन चेहरों के पीछे लालच, ईर्ष्या, डर और स्वार्थ छुपा होता है। अगर आप इन नकाबों को सच मान लेते तो हमेशा ठगे जाएंगे, क्योंकि लोग अपने असली इरादे कभी सीधे नहीं बताते। वे अपनी कमजोरियों को ढकने और फ़ायदों को हासिल करने के लिए अभिनय करते हैं। यही कारण है कि राजनीति हो, व्यापार हो या निजी रिश्ते, जो केवल सतत देखते हैं वे हमेशा हारते हैं। लोगों की असली पहचान उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके छोटे छोटे इशारों में छुपी होती है। उनकी आंखों की बेचैनी, उनके चेहरे की कसावट, उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, उनकी आदतें की पुनरावृत्ति, यही सब उनकी सच्चाई उजागर करते हैं। जो केवल कानों से सुनते हैं वह धोखे में जीता है। जो आँख और दिमाग से पढ़ता है वही सच पकड़ लेता है। अगर आप इस नियम को नहीं समझेंगे तो लोग आपको वही खिलाएंगे जो वह चाहते हैं, वही दिखलाएंगे। वे मासूमियत का मुखौटा पहनकर आपकी सहानुभूति लूटेंगे। वे वफादारी का चेहरा बनाकर आपका भरोसा चुराएंगे। राजनीति में आपने ऐसा अक्सर देखा है। वे आपकी कमजोरियों को भांपकर खुद को अपना साथी साबित करेंगे, जबकि भीतर भीतर आपकी हार की योजना बना रहे होंगे। असली ताकत इसी में है कि आप अभिनय के पीछे का सच देख सकें। सामने मुस्कुराता चेहरा भीतर से आपको गिरने की योजना बना सकता है। नम्रता का दिखावा करने वाले व्यक्ति अहंकारी हो सकता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला पीठ में छुरा भोंकने वाला निकलेगा। दुनिया एक रंगमंच है और हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। आप तभी जीतेंगे जब आपको सिर्फ नाटक नजर ना आए बल्कि उस पर्दे के पीछे छुपा कलाकार भी दिखे। और इंसान इस कला में माहिर हो जाता है, उसे धोखा देना नामुमकिन है। जो इंसान इस कला को समझ लेता है। लॉ फॉर द लॉ ऑफ कंप्लीट बिहेवियर, विवश आचरण का नियम। इंसान अपनी आदतों का कैदी होता है। वह चाहे कितना भी नया चेहरा दिखाए, कितने भी बड़े वादे करे, लेकिन उसकी असली पहचान बार बार वही पुराना व्यवहार दोहराने में छुपी रहती है। वही गुस्से का डर्रा, वही घर से भागना, वही लालच में बहना, वही ईर्ष्या से जलना। उसकी ज़िंदगी इन्हीं चक्करों में फंस जाती है। लोग यह मानते हैं कि वे बदल सकते हैं, लेकिन सच यह है कि उनका चरित्र
उनकी जंजीर है। आप किसी इंसान को जितना भी समझाने की कोशिश करें वह अंततः वही करेगा। फैमिलियों में, पति पत्नी में भी आपने देखा होगा, जो उनके भीतर जड़ पकड़े पैटर्न कहेंगे वो हमेशा बहाना बनाता है। वह हर नई स्थिति में भी बहाना बनाएगा। स्थिति में जो हर बार मौके पर डर जाता है वह भविष्य में भी हिम्मत नहीं दिखाएगा। अगर आप किसी इंसान की ताकत या कमजोरी को परखना चाहते हैं तो उसके शब्दों पर भरोसा मत करो, उसके हाव भाव देखो, उसके अतीत को देखो, उसके पुराने फैसलों को पढ़ें, उसके बार बार के व्यवहार को पकड़ें, वही उसका असली चरित्र है। एक कमज़ोर इंसान बार बार वही गलती करेगा क्योंकि उसका स्वभाव उसे मजबूत करता है। चरित्र ही तय करता है कोई इंसान कठिनाई में टूटेगा या और मजबूत बनेगा। धन, शक्ति और अवसर केवल उसके असली स्वभाव को उजागर करते हैं। कायर को मौका मिलेगा तो वह और ज़्यादा छुपेगा, लालची को ताकत मिलेगी तो वह और भूखा हो जाएगा। वही इंसान टिकता है जिसका चरित्र मजबूत है, हर स्थिति में खुद पर काबू रख सके। अगर आप इस नियम को ना समझे तो बार बार गलत लोगों पर भरोसा करेंगे। उदाहरण के लिए आपकी कोई शॉप है, बिजनेस है, और आप किसी को उधार पेमेंट दे देते हैं। आप हर बार तय करते हैं, कसम खाते हैं अब मैं किसी को उधार नहीं दूंगा, और लोग आते हैं आपको ऊंचा चढ़ाकर, आपको गहरी बातें कर संवेदना व्यक्त करके आपसे उधार सामान या उधार रुपए ले जाते हैं। फिर आप वापस पछताते हैं, ये मैंने क्या कर दिया। वो आपको सपनों के महल दिखाएंगे पर अंत में उनका पुराना स्वभाव उन्हें खा जाएगा और आपको भी डुबा देगा। असली समझदारी यह है कि आप हर इंसान को उसके मुखौटे से नहीं बल्कि उसके दोहराए हुए आचरण से तोलें। सिर्फ कानों से ना सुने, अपने दिमाग से देखें और अपनी आंखों से उसका चेहरा देखें। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, वीडियो अभी बाकी है। जैसे मेरा एक मित्र है, किसी पार्टी में उसका कोई भी बड़ा नेता आता है तो वह वहाँ पहुँच जाता है, दुकान, बिजनेस सब कुछ बंद करके। जब उसके कुछ काम पड़ा उस नेताजी से तो उसने फ़ोन तक नहीं उठाया। तब वह मेरे पास आया, वह बोला यह क्या है योगी जी। तो मैंने उसे बताया कि इंसान ऐसे ही होते हैं, आपको इतना काबिल बनाना होगा कि लोग आपका काम करें। इंसान अपनी आदतों को बदलने का नाटक कर सकता है लेकिन उसका चरित्र उसे हमेशा उजागर कर देता है। लो फाइव बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ मित्रों, आप हमारे वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, और सबसे अच्छे कमेंट वालों को आकर्षक गिफ्ट दिए जाएंगे। और उनमें से सेलेक्टेड कमेंट के साथ आपको मेरे साथ, योगी के साथ एक चाय पार्टी का मौका मिलेगा और योगी के साथ सेल्फी लेने का मौका मिलेगा। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने अच्छे से अच्छे कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो में कोई कमी हो तो हमें ज़रूर बताएं। आप वीडियो में कोई राय देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें कमेंट में। लालसा का नियम, इंसान यही चाहता है जो उसके पास नहीं है, उसके सामने आसानी से उपलब्ध है, उसका मूल्य वह कभी नहीं समझता। जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी उसका मूल्य आप कभी नहीं समझोगे। जो आपकी पहुंच से बाहर है वही लालसा आपको ज़िंदगी को जलाती है, आपके दिमाग को, और वही गुलाम बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर खींचे तो खुद को साधारण मत बनाइए। आसानी से मिलने वाली चीज़ इंसान की नज़र में बेकार हो जाती है। उदाहरण, जैसे आप अपनी शॉप पर बैठे रहते हैं या कहीं चौराहे पे, आपको कोई भी जब चाहे मिल सकता है, जब चाहे बात कर सकता है, आपको वैल्यू नहीं रहेगी। ये फैक्ट है दोस्तों, बात कड़वी है मगर बहुत काम की है, गहराई से समझ। और आप बाहर रहते हैं या आप मान लें कि आप सेकंड फ्लोर में दुकान के कांच के गेट में रहते हैं, आपने एक बंदा बिठा रखा है कि आपको मिलने का अभी समय नहीं है, आपको वेट करना होगा आधा घंटा, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग आपको मिलने को तरसेंगे। यही है आकर्षण का नियम, जो चीज़ आपके पास नहीं होती उसकी आपको लालसा होती है। दुर्लभ हो या कीमती खुद तय करें। आप दुर्लभ हो या सुलभ आप खुद तय करें। वही लालसा जिंदगी को जलाती है और यही उसे गुलाम बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर खींचे तो खुद को साधारण मत बनाइए। आसानी से मिलने वाली चीज़ इंसान की नज़र में बेकार हो जाती है। लोग उस शख्स की ओर भागते हैं जो रहस्यमय हो, दुर्लभ हो और अपनी कीमत खुद तय करे। जब आप अपने मूल्य को घटा देते हैं, लोग आपके पैरों तले रोने लगते हैं। आपको दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार है इच्छा जगाना। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक सांप था, वह इतना जहर उगलता था
कि लोग उसके पास आने से भी डरते थे। लोग क्या, उसके कोई भी जानवर, उसी की प्रजाति के सांप भी उसके पास आने से डरते थे। एक दिन गौतम बुद्ध एक जंगल से निकले और उस सांप ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्राचीन काल की बात है। कहा कि मेरी प्रजाति के सर्प भी मेरे पास नहीं आते, ऐसा क्या है? तो गौतम बुद्ध ने कहा, तुम ये गुस्सा छोड़ दो और सबसे नरमी से पेश आओ और सबके साथ रहो। सांप ने सारा गुस्सा छोड़ दिया, जहर उगलना भी बंद कर दिया और वह कभी गांव से भी गलती से किसी गांव में होकर भी गुजरता सांप तो बच्चे भी उसकी पूंछ पकड़कर उसे परेशान करने लगे। छोटे छोटे बच्चे, कोई उसकी पूंछ खींचता, कोई उसके मुंह पर मारता। सांप लहू लुहान हो गया। गौतम बुद्ध उधर से ही गुजर रहे थे। उन्होंने, सांप ने उसको कहा, यह क्या हुआ? तो आपने कहा था गुरुजी, गुरु महाराज की गुस्सा नहीं करना, अब मेरी ये हालत हो गई है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो? अगर तुम्हें कोई पीड़ा पहुंचाएगा तो तुम्हें अधिकार है कि तुम भी उसे पीड़ा दे सकते हो, कम से कम उसे डरा तो सकते हो। यही है दोस्तों नियम। अगर आप बिल्कुल झुक जाओगे तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे और आपको चोट पहुंचाने का। आप में इतना गुस्सा या इतना तो ताकत होनी चाहिए कि आप अपना खुद का बचाव कर सकें। बिल्कुल अहिंसात्मक ढंग कर देंगे तो ये दुनिया आपको जीना नहीं देगी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पीछे भागें तो उन्हें यह न दीजिए कि वो उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें इंतज़ार करवाइए, उन्हें बेचैन कीजिए, उन्हें महसूस कराइए कि आप उनकी पहुंच से बाहर हैं। लोगों की लालसा का फ़ायदा उठाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो तो खुद को दुर्लभ बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कद्र हो तो अपनी उपलब्धता पर पहरा लगाइए। जब आप खुद को सस्ता बना देते हैं तो लोग आपको इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, लेकिन जब आप खुद को मुश्किल बना लेते हैं तो वही लोग आपकी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं। हर रिश्ता, हर कारोबार, हर सत्ता का खेल इसी नियम पर चलता है। जो इंसान दूसरों की इच्छाओं को भड़काना जानता है वह हमेशा भीड़ से ऊपर खड़ा होता है, और जो खुद अपनी इच्छाओं का गुलाम है वह दूसरों की चालों में फंसकर जीवन भर भागता रहता है। इंसान की असली कमजोरी उसकी अधूरी चाहत है। उसे पकड़ लीजिए और अपने इशारों पर नाचेगा। लॉ 6, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटनेस, दूरदर्शिता का नियम। ज़्यादातर लोग सिर्फ आज का फ़ायदा देखते हैं। उन्हें तुरंत मिलने वाले सुख और लाभ इतने बड़े लगते हैं कि वे आने वाले कल की कीमत भूल जाते हैं। उदाहरण 5 वर्ष पहले की बात बताता हूँ। मेरे यहाँ एक लड़का काम करने आया। इलेक्ट्रिक वर्क, अपने इलेक्ट्रिक की मेरे एक स्पेयर पार्ट्स होलसेल सेल सर्विस स्पेयर की एक शॉप है। तो वो लड़का आया कि उसके पिताजी ने बोला इसको पैसा नहीं चाहिए, इसको काम सिखाना है। वह काम सीख गया, उसने लालच नहीं किया और आज उसकी शॉप है उदयपुर में और वो अपनी कमाई करता है अच्छी। और लेकिन उसके साथ ही एक लड़का हमारे पास कार्य करने के लिए और आया। वह लड़का दूसरे ही दिन कहने लगा कि मुझे आप सैलरी कितनी दोगे? मैंने बताया कि ये सैलरी। उसके बाद 1 महीने बाद किसी ने कहा मैं ज़्यादा सैलरी दूंगा, और ज़्यादा सैलरी के चक्कर में वह इधर से उधर भागता रहा। वह लड़का आज भी कुछ सीख नहीं पाया और मजदूरी करता है। उसने देखा नहीं कि भविष्य में आप अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे और वह आज तक भाग रहा है। यही है नियम। आपको दूरदर्शी होना चाहिए। आपको चाहिए कि भविष्य में इस चीज़ का फ़ायदा हो। यही संकुचित नज़र फैसलों की तरफ धकेलती है। जो इंसान सिर्फ वर्तमान की मिठास में जीता है वह भविष्य की कड़वाहट से बच नहीं पाता। छोटा व्यापारी थोड़े से मुनाफे के लिए अपने ग्राहकों को धोखा देता है, लेकिन यही लालच उसकी दुकान को बर्बाद कर देता है। कुछ लोग होंगे जो आपने देखा है कि तोल में भी कम दे देते हैं, ये धोखा है। फिर उसकी दुकानदारी ज़्यादा चलने वाली नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, मेरी शॉप पर एक जना ओरिएंट फैन ले गया और कुछ देर में वो वापस ले आया। वो समझता नहीं था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, और कहा कि यह 100 रुपये सस्ता मिल रहा है, और वो ओरिएंट का दूसरा मॉडल ले आया। वो डुप्लीकेट था। 2 दिन नहीं चला फ़ैन और वो फ़ैन चल गया। यही है कि दूरदर्शिता आपको समझनी होगी। जीत के लिए खून, क्षणिक जीत के लिए खून नहीं बहाना चाहिए। लड़ाई हार जाता है। रिश्ता निभाने की जगह झूठा सुख चुनने वाला अंत अकेला रह जाता है। यही है संकुचित दृष्टि की सबसे बड़ी सजा। अगर आप इस खेल में जीतना चाहते हैं तो अपनी सोच को ऊंचा उठाना होगा।
हर कदम उठाने से पहले पूछिए यह 1 साल बाद कैसा दिखेगा, 5 साल बाद उसका क्या असर होगा। जब लोग मुझे याद करेंगे तब वे इसे किस नज़र से देखेंगे। जब आप फैसले को दूर से देखते हैं तो भावनाओं का धुंध हट जाती है और असली रास्ता साफ दिखने लगता है। लोगों की भीड़ आज में फंसी रहती है। वे त्वरित लाभ के लिए दौड़ते हैं और खुद की बर्बादी गड्ढे में धकेलते हैं, लेकिन जो इंसान धैर्य रखकर लंबा खेल खेलता है वही असली ताकत हासिल करता है। शतरंज में वही जीतता है जो अगली चाल नहीं बल्कि पूरी बाजी सोचकर खेलता है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप सिर्फ आज के सुख के पीछे भागेंगे तो कल आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। उदाहरण, नोकिया फ़ोन आपने देखा है। एक ज़माने में उस ब्रांड की लोग तारीफ़ करते थे, हर आदमी नोकिया, लेकिन समय के साथ अपडेट नहीं किया, फीचर अपडेट नहीं किए। आज नोकिया BSNL को आप देख रहे हैं किस जगह हैं, और जो नई नई कंपनियां आई है वह आगे बढ़ गई है। इसलिए समय के साथ अपने आप को अपडेट करो। आज की कमाई के भरोसे ना बैठें। जो आपको बिजनेस में कोई भी एक 20 साल का लड़का 2 साल में ओवरटेक कर लेगा। भविष्य आपके कदमों में झुकेगा। दुनिया उन लोगों की है जो क्षणिक नोट से ऊपर दूरदर्शिता देखते हैं। आज कंपनियां हैं, आज मेरा एक चैनल और है TYT न्यूज़। आज लोग एडवर्टाइज देते हैं मुझे। कुछ लोग कहते हैं एडवर्टाइज से क्या होगा, ग्राहक तो वही आएंगे, लेकिन वो भविष्य का नहीं छोड़ते। आने वाला ज़माना एडवर्टाइज का है। सोचो आप लक्स साबुन रामदेव जी के प्रोडक्ट कैसे जानते हैं? एडवर्टाइज से आज उन्होंने एडवर्टाइज में इतना खर्चा किया तो आज उनके प्रोडक्ट की रेट 7वें आसमान पर है। यही है भविष्य की दूरदर्शिता की ताकत। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। आप अपने विज्ञापन देना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप करते हैं yogitalk9@gmail.com या व्हाट्सअप करें 9782504860। हम अभी ऑफ़र चला रहे हैं और एक वीडियो का मात्र 1000, और सिर्फ वह एक वीडियो में अगर 20 सेकंड का भी है वो लाइफ टाइम चलेगा मित्रों। तो अपने व्यापार को बढ़ाएं, आगे बढ़ते हैं। केवल आज में कैद नहीं रहना है आपको। लॉ ऑफ डिफेंस, रक्षात्मकता का नियम, डिफेंसिव। जितना खुद को मजबूत दिखाता है उतना ही भीतर से असुरक्षित होता है कोई व्यक्ति। उसके सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हर बात को हमला समझ लेता है। अगर आप सीधे उसे टोकेंगे, उसकी गलती उजागर करेंगे तो वह विचार चुनौती देंगे, वह तुरंत रक्षात्मक हो जाएगा। उस पल उसके कान बंद हो जाते हैं और उसके दिमाग का केवल एक ही काम करता है, आपका विरोध। सीधे टकराव से कोई इंसान कभी नहीं बदलता। टू बी कॉन्टिनेंट सेकंड पार्ट कल अपलोड होगा। धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ।